बहू, आज तू अपने पति की कसम खाकर बोल कि तू छुप छुप कर अपने मायके पैसे नहीं भेजती है। सास ने नीलम का हाथ पकड़कर हेमंत के सिर पर रखकर कहा था। आवाज में जहर था और सामने पूरा परिवार खड़ा था। नीलम ने एक पल के लिए आंखें बंद की, फिर धीरे से अपना हाथ हटाया और अलमारी की तरफ चली गई और बैंक की पासबुक निकालकर सास के हाथ में थमा दी। कसम झूठे लोग खाते हैं माँ जी, मेरे पास सच का सबूत है। कमरे में सन्नाटा छा गया। रिश्तों की डोर कसमों के झूठे धागों से नहीं, बल्कि सच की मजबूत नींव से बनती है। जब शक की दीमक किसी हंसते खेलते घर को खोखला करने लगे, तब एक औरत का शांत स्वाभिमान पूरे परिवार की आंखें खोल देता है। ये कहानी है नीलम की, जिसकी नीयत पर जब सवाल उठाए गए और कसम की दीवार खड़ी की गई, तो उसने रोने या डरने के बजाय सच का ऐसा आईना दिखाया जिसने सबकी सोच बदल कर रख दी। उस कसम ने जो एक बहू से मांगी गई थी, उसे झुकाने और तोड़ने के लिए पूरे घर की दुनिया पलट दी। जिसने चुपचाप सब सहा और कभी किसी को नहीं बताया कि वो असल में कर क्या रही है। लखनऊ में एक मध्यम वर्गीय परिवार था, सक्सेना परिवार। पति था हेमंत सक्सेना, जो एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। सास थी मंजू जी, घर की मालकिन, जिनकी एक आवाज पर घर में सन्नाटा छा जाता था। 20 साल की ननद थी मधु, जो अभी कुंवारी थी और अपनी माँ की हर बात पर हाँ जी कहने वाली। और बहू थी नीलम, जो 3 साल पहले इस घर में ब्याह कराई थी। नीलम एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थी। तनख्वाह थी 40,000 रुपए। शादी के बाद वो अपनी पूरी तनख्वाह घर को देने लगी, क्योंकि उसे यही सही लगा। उसने सोचा था कि मिलकर चलेंगे, मिलकर बनाएंगे, मगर 3 सालों में उसे समझ आ गया था कि इस घर में मिलकर का मतलब था नीलम कमाती रहे और बाकी सब उसकी कमाई पर हक जताते रहें। सास मंजू जी शुरू से ही नीलम को पसंद नहीं करती थी। वजह साफ थी। नीलम का मायका ज्यादा अमीर नहीं था। उसकी माँ अकेली थी, पिता गुजर चुके थे और एक छोटा भाई था जो अभी पढ़ रहा था। सास को लगता था कि नीलम की कमाई उसके मायके जा रही है। ये शक था, सिर्फ शक। मगर शक को उन्होंने सच मान लिया था। ननद मधु अपनी माँ से और भी 4 कदम आगे थी। वो रोज कुछ ना कुछ ऐसा कहती जिससे नीलम के दिल को ठेस लगती। कभी कहती, भाभी आपके मायके से तो कुछ आया ही नहीं शादी में। कभी कहती, भाभी आपकी तनख्वाह इतनी है तो सोना क्यों नहीं खरीदती, कहीं मायके तो नहीं जाती आपकी कमाई। नीलम सब कुछ सुनती, पर हर बार चुप रहती, मुस्कुराती और अपने काम में लग जाती। हेमंत को पता था कि घर में क्या हो रहा है, मगर वो माँ के सामने कुछ नहीं बोल पाता था। माँ बोलती वो चुप हो जाता। नीलम उसे देखती और सोचती कि ये मेरा पति है या माँ का बेटा। मगर वो ये भी जानती थी कि हेमंत बुरा इंसान नहीं है, बस कमजोर है। उस दिन घर में एक बड़ी बात हुई। सास को पड़ोस की किसी औरत ने बताया कि उसने नीलम को बैंक जाते देखा था। सास ने मधु से कहा, देखा, पैसे मायके भेजती है। मधु ने कहा, माँ मुझे तो पहले से ही शक था। और जब हेमंत शाम को घर आया तो सास ने हंगामा शुरू कर दिया। हेमंत बेटा, तेरी बीवी हमें बर्बाद कर रही है। हेमंत ने पूछा, क्या हुआ माँ? मधु ने कहा, भाई भाभी चुपके से अपने मायके पैसे भेजती हैं। वो आज बैंक भी गई थी। हेमंत ने नीलम की तरफ देखा। नीलम ने कहा, हाँ मैं बैंक गई थी, मगर पैसे मायके नहीं भेजे। सास ने कहा, तो क्या किया बैंक में? नीलम ने कहा, माँ जी मुझे कुछ काम था। सास ने कहा, काम था? क्या काम था? हमसे छुपाने वाला काम था तो जरूर कुछ गड़बड़ है। मधु ने जोड़ा, भाई ये तो पहले से होता आ रहा है, मैंने देखा है कई बार। हेमंत चुप रहा और उसकी चुप्पी नीलम के लिए सबसे बड़ा दर्द थी। उस रात नीलम रोती रही, अकेले में चुपचाप। उसने सोचा कि कब तक ऐसे चलेगा, कब तक वो इल्जाम सहती रहेगी। और एक बात उसने उस रात तय की कि अगली बार जब इल्जाम लगेगा तो वो चुप नहीं रहेगी, जवाब देगी सबूत के साथ। अगले 2 हफ्ते शांति से बीते, मगर घर में तनाव था। सास ने नीलम से बात करना कम कर दिया था। मधु रोज हेमंत के कान भरती रहती और हेमंत बीच में फंसा हुआ था। एक रविवार की सुबह पूरा परिवार नाश्ते की मेज पर था। नीलम ने खाना बनाया था, परोसा था, सब खा रहे थे। तभी सास ने चम्मच रखी और कहा, हेमंत मुझे तेरी बीवी से एक बात पूछनी है। हेमंत ने कहा, पूछो माँ। सास ने नीलम की तरफ देखा और कहा, बहू आज तू अपने पति की कसम खाकर बोल कि तू छुप छुप कर अपने मायके पैसे नहीं भेजती है।
मधु ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ भाभी, कसम खाओ, अगर सच हो तो डरना क्यों है। कमरे में सन्नाटा छा गया। नीलम ने एक पल के लिए हेमंत की तरफ देखा। हेमंत की आंखें नीची थीं। नीलम ने एक लंबी सांस ली, उठी, अलमारी के पास गई और एक फाइल निकाली। वो वापस आई, फाइल मेज पर रखी और बोली, माँ जी, कसम झूठे लोग खाते हैं, मेरे पास सच का सबूत है। सास ने फाइल की तरफ देखा, मधु ने देखा, हेमंत ने देखा। नीलम ने फाइल खोली, अंदर से बैंक की पासबुक निकाली। उसके साथ कुछ रसीदें थी, कुछ कागजात थे। नीलम ने पासबुक सास के हाथ में दी और कहा, माँ जी, ये देखिए, पिछले 3 साल की मेरी पासबुक, एक एक एंट्री देखिए, बताइए कहाँ माई के पैसे भेजे गए। सास ने पासबुक खोली, पन्ने पलटे, चेहरे पर हैरानी आई। मधु ने झांक कर देखा, माँ क्या है। सास ने कहा, ये तो एक एसआईपी की एंट्री है। नीलम ने कहा, हाँ माँ जी, वो एसआईपी आपके नाम पर है, आपकी दवाइयों के लिए। पिछले 2 साल से हर महीने 5,000 रुपए आपके मेडिकल एसआईपी में जाते हैं, ताकि जब भी आपको जरूरत हो पैसे की तंगी ना हो। सास का मुंह खुला रह गया। नीलम ने दूसरी रसीद निकाली और मेज पर रखी। और ये देखिए माँ जी, ये हेमंत जी के पुराने कर्ज की किश्तें हैं, जो उन्होंने 3 साल पहले अपने दोस्त से लिए थे बिजनेस के लिए। वो कर्ज मैंने अपनी तनख्वाह से भरा है, पिछले 1.5 साल में। हेमंत की आंखें फटी रह गईं। नीलम, तुमने ये? नीलम ने कहा, आपको पता था कि कर्ज है, मगर आप घर में बता नहीं पा रहे थे। मुझे पता चला, मैंने चुपचाप भरना शुरू कर दिया। मधु का चेहरा उतर गया। सास के हाथ कांप रहे थे। पासबुक हाथ में थी और वो एक एक एंट्री देख रही थी। नीलम ने एक और कागज निकाला। और ये देखिए माँ जी, ये लॉकर की स्लिप है, मेरा लॉकर है बैंक में, उसमें घर के सारे जरूरी कागजात हैं, मकान के पेपर्स, हेमंत की इंश्योरेंस पॉलिसी। मैं इसीलिए बैंक गई थी, लॉकर में कुछ नए कागजात रखने। कमरे में एकदम सन्नाटा था। सास ने पासबुक बंद की, उनकी आंखें भर आई थी। वो कुछ बोलना चाहती थी, मगर शब्द नहीं निकल रहे थे। मधु ने धीरे से कहा, माँ। सास ने मधु को देखा, फिर नीलम को देखा, फिर नजरें नीचे झुका ली। हेमंत उठा, नीलम के पास आया, उसकी आंखें भरी हुई थीं। उसने कहा, नीलम, मुझे पता नहीं था कि तुम ये कर रही थी। नीलम ने कहा, मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं थी, ये मेरा घर है, मैंने जो कुछ भी किया अपने घर के लिए किया। हेमंत का गला भराया। सास ने एक लंबी सांस ली, फिर धीरे से बोली, बहू। नीलम ने उनकी तरफ देखा। सास ने कहा, मैंने मैंने तुझ पर बहुत गलत इल्जाम लगाया। नीलम ने कुछ नहीं कहा। सास ने कहा, मुझे माफ कर दे। मधु चुप थी, उसकी नजरें झुकी हुई थीं और उस पल उस मेज पर 3 साल की सारी गलतफहमी एक एक कागज के सामने टूट गई। मगर दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई थी। असल ट्विस्ट अभी आना बाकी था, क्योंकि जब हेमंत ने पूरी पासबुक देखी तो उसे कुछ और दिखा, कुछ ऐसा जो उसने सोचा भी नहीं था, और उस चीज ने उसके दिल को तोड़ दिया। हेमंत ने पासबुक हाथ में ली, पन्ने पलटने लगा। एसआईपी की एंट्री थी, कर्ज की किश्तें थीं और फिर एक और एंट्री देखी। नीलम, ये क्या है? हर महीने 2,000 रुपए यहाँ जा रहे हैं, लेकिन कहाँ? नीलम थोड़ी देर चुप रही। हेमंत ने कहा, बताओ। नीलम ने कहा, हेमंत जी, वो मधु के लिए हैं। मधु चौंक उठी, मेरे लिए? नीलम ने कहा, हाँ मधु दीदी, आप पिछले साल से एक कोर्स करना चाहती थी, फैशन डिजाइनिंग का, मगर घर में पैसे नहीं थे। आपने माँ जी से कहा था एक रात, मैंने सुना था। मैंने सोचा कि आपका सपना था तो उसके लिए थोड़ा थोड़ा रखती रहूं। अब तक 24,000 रुपए जमा हो गए हैं। मधु की आंखें भर आईं। सास ने मधु को देखा, मधु ने माँ को देखा, और दोनों के मन में एक ही बात थी कि जिस बहू को उन्होंने हर रोज तकलीफ दी, उसी बहू ने चुपचाप उनके लिए ये सब किया। मधु उठी, नीलम के पास गई और नीलम का हाथ पकड़ लिया। भाभी, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया, मैं माँ के कहने में आ गई, मुझे माफ कर दो। नीलम ने मधु को देखा, उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था। उसने कहा, मधु दीदी, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, मगर एक बात याद रखिए, घर में जब औरत औरत को तोड़ती है तो घर टूटता है। मधु ने सिर हिलाया। सास उठी, उनके पैर थोड़े कांप रहे थे। वो नीलम के पास आई। नीलम उनकी तरफ देख रही थी। सास ने कहा, बहू, मैं तुझसे माफी मांगती हूँ, मैंने तुझे समझा नहीं, मैंने अपनी बेटी के कहने में आकर तुझ पर इल्जाम लगाए, मगर तूने तूने जो किया वो कोई नहीं करता।
नीलम की आंखें भर आईं। उसने कहा, माँ जी, मैं इस घर की बहू हूँ। ये घर मेरा है। इस घर की जरूरतें मेरी जरूरतें हैं। सास ने नीलम को गले लगा लिया। हेमंत खड़ा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, नीलम, मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया। जब माँ ने इल्जाम लगाया मैं चुप रहा। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। नीलम ने हेमंत की तरफ देखा। उसने कहा, हेमंत जी, आप बुरे इंसान नहीं हैं, बस वक्त पर आवाज नहीं उठाई, मगर अब उठाइए। हेमंत ने माँ की तरफ देखा और कहा, माँ, आगे से नीलम पर कोई इल्जाम नहीं लगेगा। और मधु, तुम भी सुन लो। नीलम ने इस घर के लिए जो किया है वो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। सास ने सिर हिलाया। मधु ने सिर हिलाया। उस दिन उस मेज पर एक परिवार पहली बार सच में एक हुआ। मगर दोस्तों, अभी कहानी में एक और मोड़ था, क्योंकि उसी शाम नीलम के मायके से एक फोन आया और उस फोन ने एक राज खोला जो सबको हैरान कर गया। शाम के 5 बज रहे थे। नीलम रसोई में चाय बना रही थी। उसका फोन बजा। स्क्रीन पर लिखा था, माँ। नीलम ने फोन उठाया। हाँ माँ। माँ की आवाज कांप रही थी। बेटा, तेरे भाई को तेरे भाई को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई है। नीलम के हाथ रुक गए। क्या सच में? माँ ने कहा, हाँ बेटा। और बेटा, उसने बताया कि जो स्कॉलरशिप उसे मिली थी पढ़ाई के लिए, वो उसे कैसे मिली। नीलम चुप हो गई। माँ ने कहा, बेटा, तूने हमें बताया नहीं कि तू स्कॉलरशिप के पैसे भेज रही थी। तेरे भाई को लगता था कि सरकारी स्कॉलरशिप है। आज उसे पता चला कि वो तेरी तनख्वाह थी। नीलम की आंखें भर आईं। उस वक्त रसोई के दरवाजे पर हेमंत खड़ा था। उसने सब सुन लिया था। नीलम ने फोन रखा, पलटी, हेमंत को देखा, कुछ नहीं कहा। हेमंत ने कहा, नीलम, तुमने भाई की स्कॉलरशिप भी भरी? नीलम ने कहा, उसे पढ़ना था। माँ के पास पैसे नहीं थे। मैंने सोचा थोड़ी मदद करूंगी। हेमंत ने कहा, कितने साल से? नीलम ने कहा, 2 साल से। हेमंत ने कहा, और इसीलिए तुम मायके पैसे भेजती थी, भाई की पढ़ाई के लिए? नीलम ने कहा, हाँ, मगर हेमंत जी, मैंने घर से कभी छुपाकर नहीं भेजा। जो मेरी बचत थी, जो मेरा बोनस था, उसमें से भेजा। घर का पैसा नहीं छुआ। हेमंत का सिर झुक गया। नीलम, तुम एक तरफ घर के लिए एसआईपी भर रही थी, मेरा कर्ज भर रही थी, मधु के लिए पैसे जमा कर रही थी, और दूसरी तरफ भाई की पढ़ाई भी। इतना सब कैसे किया? नीलम ने कहा, हेमंत जी, जब दिल में प्यार हो तो हिसाब नहीं होता। हेमंत की आंखें भर आईं। तभी सास कमरे में आई। उन्होंने हेमंत को रोते देखा। क्या हुआ बेटा? हेमंत ने उन्हें सब बताया। भाई की स्कॉलरशिप, नीलम की बचत, सब कुछ। सास बहुत देर चुप रही। फिर उन्होंने नीलम को बुलाया। नीलम, बैठ। नीलम बैठी। सास ने कहा, बहू, मैंने तुझ पर इल्जाम लगाया कि तू मायके पैसे भेजती है, और तू भेजती थी, मगर अपनी बचत से, अपने भाई की पढ़ाई के लिए, एक बहन का फर्ज निभाने के लिए। नीलम ने कहा, माँ जी। सास ने कहा, रुक, मुझे बोलने दे। मैं गलत थी, बहुत गलत। मैंने एक माँ के रूप में तुझे समझना चाहिए था, मगर मैंने तुझे दुश्मन समझा। और तू मेरी दवाइयों के लिए पैसे जमा कर रही थी। सास की आवाज भर गई। उन्होंने कहा, बहू, मैं तुझसे माफी मांगती हूँ, सच्चे दिल से। और एक बात कहती हूँ। उन्होंने नीलम का हाथ पकड़ा। आज से इस घर में तुझ पर कोई इल्जाम नहीं लगेगा। आज से तू इस घर की बहू नहीं, बेटी है। नीलम फूट फूट कर रो पड़ी। मधु भी आ गई थी। उसने नीलम को गले लगाया और कहा, भाभी, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया। हेमंत ने कहा, नीलम, मैं वादा करता हूँ, आगे से कभी चुप नहीं रहूंगा। जब भी कोई तुम पर इल्जाम लगाएगा तो मैं बोलूंगा। नीलम ने हेमंत की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक सवाल था। पक्का? हेमंत ने कहा, पक्का। उस शाम घर में पहली बार एक सच्ची शांति थी। वो शांति जो इल्जामों से नहीं, सच से आती है। मगर दोस्तों, अगले दिन एक और बात हुई। मधु ने कुछ किया जिसने पूरे घर को हैरान कर दिया। अगली सुबह मधु जल्दी उठ गई। घर में सबसे पहले जो काम वो कभी नहीं करती थी, वो रसोई में गई, चाय बनाई, नाश्ता बनाने लगी। जब नीलम उठकर रसोई में आई तो देखा कि मधु पराठे बेल रही है। नीलम रुक गई। मधु दीदी, आप? मधु ने मुड़कर देखा और कहा, भाभी, आज मैं बनाऊंगी, आप बैठिए। नीलम की आंखें भर आईं। उसने कहा, मधु दीदी। मधु ने कहा, भाभी, मैंने 3 साल आपको परेशान किया, आज से मैं खुद को बदलूंगी। मुझे नहीं पता था कि आप इतना करती हैं, अब पता है। दोनों ने मिलकर नाश्ता बनाया। पहली बार उस रसोई में दो औरतें एक साथ हंसते हुए काम कर रही थी। जब हेमंत उठा और मेज पर आया तो उसने देखा कि मधु और नीलम बातें कर रही थी, हंस रही थी।
हेमंत ने माँ की तरफ देखा। सास मुस्कुरा रही थी। नाश्ते के बाद मधु ने एक बात कही। माँ, मुझे वो फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करना है। भाभी ने मेरे लिए पैसे जमा किए हैं, मगर मैं वो पैसे नहीं लूंगी। नीलम ने कहा। मधु दीदी। मधु ने कहा, नहीं भाभी, वो पैसे आपकी मेहनत के हैं। मैं खुद काम करूंगी और अपने कोर्स के पैसे जोड़ूंगी। तब करूंगी जब मैंने खुद कमाए होंगे। सास ने मधु को देखा। उनकी आंखें भर आईं। बेटा, तू बड़ी हो गई। मधु ने कहा, माँ, भाभी ने ही सिखाया है। उन्होंने सिखाया है कि सबूत रखो, सच्चाई पर रहो। कसम तो झूठे खाते हैं। नीलम हंस पड़ी। उस दिन के बाद घर का माहौल बदल गया। सास ने नीलम को कभी इल्जाम नहीं दिया। मधु ने एक छोटी सी नौकरी शुरू की और 6 महीने बाद अपने पैसों से फैशन डिजाइनिंग का कोर्स शुरू किया। हेमंत ने वादा निभाया। हर बार जब भी कोई बात आई, उसने नीलम का साथ दिया। और नीलम ने क्या किया? उसने वही किया जो वो हमेशा करती थी, घर के लिए, परिवार के लिए। मगर अब फर्क ये था कि उसकी मेहनत को देखा जाता था, सराहा जाता था। एक शाम हेमंत और नीलम छत पर बैठे थे। हेमंत ने कहा, नीलम, एक बात पूछूं? नीलम ने कहा, पूछो। हेमंत ने कहा, जब माँ ने कसम खाने को कहा, उस वक्त तुम्हें डर नहीं लगा? नीलम ने कहा, डर किस बात का? मैंने कुछ गलत नहीं किया था। हेमंत ने कहा, मगर तुमने कसम नहीं खाई। नीलम ने मुस्कुराकर कहा, हेमंत जी, कसम वो खाते हैं जिनके पास सच नहीं होता। मेरे पास सच था, तो मैंने सबूत रखा। हेमंत ने कहा, नीलम, तुम बहुत अच्छी हो। नीलम ने कहा, नहीं, मैं बस सही हूँ, और सही रहना ही काफी है। तो दोस्तों, इस कहानी का अंत हमें सिखाता है कि जब नीयत साफ हो और इरादे सच्चे हो, तो वक्त का हर कड़वा पन्ना एक खूबसूरत मोड़ ले लेता है। इल्जाम लगाने वाले एक दिन खुद शर्मिंदा होकर सिर झुकाते हैं, और सच्चा इंसान अपनी मर्यादा और सब्र से पूरे परिवार की सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। इसलिए किसी को झुकाने के लिए कस्मों का सहारा मत लीजिए, क्योंकि सच्चाई को साबित करने के लिए झूठे शब्दों की नहीं, बल्कि अपने अच्छे कर्मों की जरूरत होती है। अगर नीलम की इस समझदारी और सच्चाई ने आपके दिल को छुआ हो, तो इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।